आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में बताने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ेंगे आप तो आपकी विशेस भी पूरी होंगी, हेल्थ इश्यूज है वो खत्म होगा, कोई मनी से रिलेटेड क्राइसिस चल रही है वो खत्म होगा, ओके, और कोई भी विश है आपकी वो भी फुलफिल होगी। हनुमान जी को हम मानते हैं कि इस युग में जो जीवित देव हैं वो हनुमान जी हैं, वो हैं अभी, ओके, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हम यहाँ पे लेंगे। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी ने सीता जी को सिंदूर लगाते हुए देखा था और उन्होंने सीता माता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं रोज़। तो सीता माता ने बोला कि सिंदूर लगाने से जो मेरे स्वामी हैं राम जी हैं उनकी आयु लंबी होती है, हम अपनी पतियों की आयु लंबी करते हैं। ये सुनने के बाद क्योंकि हनुमान जी राम जी से बहुत स्नेह करते हैं और बहुत मानते हैं उनको, तो इन्होंने क्या किया, सारा का सारा सिंदूर पूरे बदन पे पूरे शरीर पे लगा लिया। इनका ये मानना था कि अगर सिर्फ मांग में लगाने से उम्र लंबी होती है, प्यार बढ़ता है, तो मैं पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ तो मेरे जो राम जी हैं उनकी आयु हमेशा लंबी रहेगी। ये है इनकी एक छोटी सी कहानी, प्यार से और स्नेह से, और ठीक है, और श्रद्धा विश्वास से भरी हुई जो राम जी के प्रति इनकी है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं जो बताने जा रही हूँ हनुमान चालीसा को लेकर के, हनुमान चालीसा आप कैसे पढ़ोगे ताकि आप लोगों की विशेस फुलफिल हो, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिनकी भी सेहत तबीयत ख़राब है उनकी तबीयत में सुधार हो, ओके। कुछ कैंसर पेशेंट्स के मेरे को कमेंट्स आए थे कि उनकी केमोथेरेपी हो चुकी है और बहुत परेशान हैं, ठीक है। उनके लिए तो मैं पर्सनली प्रे करूँगी, लेकिन फिर भी अगर उनके घर वाले, अगर वो खुद नहीं कर सकते तो उनके घर का कोई मेंबर उनके लिए प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए। उनको बहुत 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 सेहत में मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत हिम्मत मिलेगी उन्हें, जो भी पेन से वो गुज़र रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्दी ठीक होंगे। यही दुआ है हम सब की, यही प्रार्थना है हनुमान जी से। तो प्लीज़ हो सके तो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो कर सकते हैं। और जो मनी के क्राइसिस, जो पैसों के लिए परेशान हैं, कहीं किसी का कुछ धन अटका हुआ है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग करेंगे। मतलब कि किसी भी उपाय को लेकर के जो रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप इसको करने के चक्कर में कोई एग्ज़ाम आपका कल शेड्यूल है और आज ही आप सारा टाइम आपने बता दिया इस उपाय को करने में या ये मंत्रों, इस प्रेयर को करने में। तो प्लीज़ पहले अपना ये जो भी अपना चल रहा है, आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अभी प्रिपरेशन चल रही है उसको कर लीजिए, करने के बाद आप कीजिएगा। मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि पढ़ाई का सारा टाइम छोड़ के आपने ये काम किया। आप ये करना है बट लेकिन सारा अपना प्रिपरेशन के बाद, ओके। सो इस तरह से आप लोग जितने भी लोग हैं वो करेंगे। अच्छा, आप करना क्या है, मंगलवार के दिन, स्पेशली मंगलवार, वैसे सारे दिन भगवान के होते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डेज ऐसे होते हैं जिस दिन एनर्जीज बहुत बहुत मतलब पावरफुल होती हैं, ओके, बहुत ज़्यादा उनमें पावर आ जाती है। तो स्पेसिफिक डेज हैं हम हिंदू के अकॉर्डिंग, और क्योंकि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और हमारा बहुत धार्मिक है तो मैं साफ साफ बता दूं कि पीरियड्स में नहीं करना है, ओके। पीरियड्स में ये चीज़ नहीं करनी है, पीरियड से फ्री होकर के ही आप लोग ये चीज़ करेंगे। साफ साफ क्लियर बता दिया मैंने। नॉनवेज खा के नहीं करना है, ओके। या जिस दिन मंगलवार को वैसे भी हम बहुत से लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन मंगलवार है, मंगलवार को जब आप कर रहे हो तो अवॉइड करेंगे कि नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये करने के बाद बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्योर तरीके से होना चाहिए, ये तभी इफ़ेक्टिव होगा, सच्चे मन से होना चाहिए सबसे बड़ी बात। और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, किसी का बुरा करने की नीयत से प्लीज़ मत कीजिएगा, आपका ही बुरा हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, हमेशा ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छा, अब करना क्या है, मंगलवार के दिन आप मॉर्निंग में हो सके तो कीजिए या फिर शाम को आप कर सकते हैं 4 बजे के बाद, ठीक है। 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, नहा धो करके अच्छे से फ्रेश होकर के आप लोग एक जगह बैठिए। बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सिर्फ सिंदूर रखना है, ओके। जिस तरह से सिंदूर हनुमान जी ने खुद के ऊपर डाला था, उनको ये विश्वास है कि सिंदूर लगाने से उनके प्रेम का जो उम्र है वो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत फेथ के साथ किया था। यही सिंदूर हम
चुटकी भर के उनको चढ़ाएंगे वहाँ पे उनके चरणों में। ओके, ध्यान रखिएगा, चुटकी भर सिंदूर उनके चरणों में चढ़ाना है। हर एक के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति होगी, आप वहाँ पे बैठ जाएं, ठीक है। बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करेंगे। ओके, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी जब लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 108 बार का जाप मतलब ये चालीसा आपने पढ़नी है। जैसे ही आपने पहली बार स्टार्ट किया, ओके, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमुन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। जैसे ही इस श्लोक के साथ आपने शुरू किया, सबसे पहले यही श्लोक होता है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठन होता है। आपने ये श्लोक पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, मतलब कि जैसे ही ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ते ही एक चुटकी सिंदूर, मतलब जो भी आपके जिस भी ऐसे करके आप ले लीजिए, और वो उतना सिंदूर आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा आपने, फिर से आप जब दोबारा चालीसा पढ़ेंगे दूसरी बार, फिर आप सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे। अब सिंदूर बिल्कुल कोरा नया होना चाहिए, एक नई डिब्बी सिंदूर की लेके आइए। ओके, और उसमें से अगर आपको लगता है छोटी डिब्बी है तो 108 बार चढ़ाने में नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए, बिल्कुल चुटकी भर, ठीक है, चुटकी चुटकी भर वहाँ उनके चरणों में चढ़ाइए और हनुमान चालीसा पढ़िए। जब 108 बार एक दिया जला लीजिएगा, एक घी का दिया जला लीजिए, हो सके तो आटे का बना करके जलाइए, और वो दिया जला के वहाँ पे रख के, और इस तरह से आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। प्रसाद में आपका जो मन करे आप चढ़ा सकते हैं, बेसिकली बूंदी ही चढ़ती है तो बूंदी चढ़ाइए। ओके, और अगर बूंदी नहीं भी है, अगर आप नहीं चढ़ा सकते या नहीं जा सकते बाहर, तो कुछ भी नहीं तो शक्कर तो सबके पास होती है, कुछ मीठे के नाम पे शक्कर आप उनके चरणों में रखिए और श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। सोच को प्योर रखिएगा, ये नहीं कि मन इधर उधर भटक रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ी देर अगर ध्यान नहीं लग रहा तो थोड़ी देर राम 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 का जाप करके, ओके, और इसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए हनुमान चालीसा 108 बार। आप कहीं पे टिक लगाते चले जाइए या कहीं पे कोई पेन वगैरह रख लीजिए, उससे आप एक पेपर पे लिखते जाइए जितनी बार हो रहा है कि आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ, इफ़ेक्ट भी मिलेगा। ओके, सो इस तरह से एक बार पढ़ा, एक चुटकी सिंदूर चढ़ाया उनके कदमों में, फिर इसके बाद पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर से सिंदूर चढ़ाया। इस तरह से 108 बार करने के बाद आप हनुमान चालीसा बंद करेंगे और अपनी विनती हनुमान जी से करेंगे। जो भी विपत्ति है, जो भी परेशानी है लाइफ की, जो भी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो भी आपकी विश है, वो सब प्रेयर की तरह बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई टेंस नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट, विनती, प्रेयर। विनती मतलब हम मांग रहे हैं, ठीक है, कि प्रेयर करते हुए कि मेरी ये परेशानी है, इसे ख़त्म करिए, इसे दूर कीजिए, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण कीजिए, ठीक है। यही श्रद्धा विश्वास के साथ, या मेरा रिश्ता हमेशा बिल्कुल फलता फूलता रहे, खुश रहे, बहुत अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे रिश्ता मेरा, जो भी आपके दिल की इच्छा है, जो भी आपकी विश है, वो सब बजरंगबली से आप फिर हनुमान चालीसा 108 ख़त्म करने के बाद हाथ जोड़ के दिल से प्रार्थना करके बस काम ख़त्म। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना नहीं है। कृपा करके साथ मांगिए कि आप सदा साथ रहिएगा, हमेशा अपना आशीर्वाद रखिएगा, कृपा रखिएगा। इस तरह से बोल के अपनी पूजा ख़त्म करेंगे, प्रार्थना ख़त्म करेंगे। प्रार्थना ख़त्म, आप वहाँ पे हनुमान जी के आगे जब अपनी ये सारी विनती कर लोगे तब उसके बाद आप बोलोगे। प्रार्थना करने के बाद आप उनसे ज़रूर कुछ बोलें कि जब मेरी ये विश पूरी होगी तो कुछ भी ऑफरिंग्स, जैसे हमने सेंट एक्सपेराइटस के प्रेयर में देखा था कि कुछ ऑफ़र करना होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे कुछ भी प्रसाद आप बोल सकते हैं, या जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, कुछ दान पुण्य अगर आप करना चाहते हैं मंगलवार के दिन, जो आपके मन में श्रद्धा भाव आ रहा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, ओके, जितनी समर्थता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बोलिए। बोल करके हाथ जोड़ करके वहाँ से आ जाइए। बाकी का काम
छोड़ दीजिए। ओके, उनके ऊपर है अब वो कैसे रास्ते बनाएंगे और कैसे चीज़ें पूरी होंगी और ज़िंदगी के ये सारे उतार चढ़ाव से आप कैसे निकल जाओगे आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये बहुत मैजिकल, बहुत इफ़ेक्टिव है। ध्यान से, विश्वास से कीजिए, ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को, ज़रूर आप लोगों की सारी विशेस पूरी होगी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, सिर्फ चुटकी भर सिंदूर चढ़ाना है। ओके, ये चुटकी भर सिंदूर की कीमत यहाँ पता चलेगी आप लोगों को। ओके, सो ये चुटकी भर सिंदूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना है। 108 बार, ध्यान रखिएगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन हाँ सोच समझ के करिएगा। जिस दिन लगे कि आज पूरा टाइम है, आज मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस दिन बैठिए, करिए, मन से करिए, लगन से करिए। और ज़िंदगी में सबका, ये जो भगवान हैं हमारे इतने पावरफुल देवी देवता हैं, उनका साथ, उनकी ब्लेसिंग्स आप सबको मिलेगी। आप सब लोग खुशियों को ही अट्रैक्ट करोगे।